आना चाहिए। ऑन इट These में dot कॉल fetch product को ऑन इनिट का मतलब होता है पेज का इनिशियलाइज होना। जैसे ही पेज इनिशियलाइज होगा, इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन। जैसे ही पेज इनिशियलाइज होगा क्या चलेगा? फैच प्रोडक्ट चलेगा। ऑन प्रो एक मेथड है, उसके अंदर भी यही डाल दिया। इस ऑन प्रो को मैंने यहाँ पे कॉल कराया था। अच्छा, ऊपर बनाया था। समझ में आई ये चीज? इनिट का मतलब होता है पेज का इनिशियलाइज होना। जैसे ही पेज चलेगा वैसे ही फैच प्रोडक्ट वाला मेथड कॉल होगा। मैंने बोला एक और बना लो यार, ऑन इनिट के अलावा पेज चल रहा है, एक और बना लो और उसको क्या कर दो, कहाँ पे डाल दो? ऑन प्रो फैच प्रोडक्ट में कहाँ पे नीचे करना है जी, नीचे यहाँ पर हम ऑन एडिट यूज नहीं कर सकते। नीचे 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 बस 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 सही है, ठीक है। मैं सब डन। चलो पूछ लो सब वहां से। ओके ओके डन। फैच प्रोडक्ट वाला ये काम है। सिंपल आपने एक प्रोडक्ट लिया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, पहले उसको एरे में पुश कराया, देन उसको ग्लोबल एरे में डाल दिया। टाइप एनी इसलिए है कि उसमें स्ट्रिंग का डाटा भी है, नंबर का डाटा भी है, कैरेक्टर का डाटा भी है। समझ में आई ये वाली चीज? सही है। तीसरा, जब फैच हो गया और इंसर्ट हो गया तो मेरे ख्याल से डिलीट खुद कर लेना चाहिए। डिलीट का अब आते हैं डिलीट में। डिलीट लेकर आ रहा है प्रोडक्ट की आईडी जो कि है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। प्रोडक्ट की आईडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों है भाई? स्ट्रिंग में क्यों रख दिया? बातें करते रहोगे बीच बीच में तो क्या समझ में आएगा? प्रोडक्ट की आईडी किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग में। अच्छा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है बिल्कुल। इसलिए मैंने क्या बोला, डिलीट में एक आईडी पास होगी जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। उसका मैं बोलूं कि 0 नंबर वाला जो एरे है इसकी आईडी है, इसको पूरा उड़ा दो। तो ये अगर आईडी आप दे देंगे सिर्फ तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये वाली आईडी अगर आप मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से, ये खोला, ये डिलीट कर दिया इस आईडी को, पूरा डाटा डिलीट हो गया यहाँ से। हो गया पूरा डाटा। तो अगर आईडी दे देंगे हम उसको तो पूरा डाटा डिलीट कर देगा फाइल बेस से वो मेरा। सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटराइज बना दिया कि प्रोडक्ट डॉट आईडी स्ट्रिंग है। मैंने कहा पहले प्रोडक्ट की आईडी प्रिंट करा के दिखाओ, मिल भी रही है इसे नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कैसे मिल रही है प्रोडक्ट की आईडी? आपने कहीं नाम दिया प्रोडक्ट आईडी? ये पैरामीटराइज की वैल्यू है, बस सिर्फ वेरिएबल का नाम है। वैसे ये तो बहुत अजीबोगरीब चक्कर चल रहा है। ये सिर्फ आईडी से खेला जा रहा है ना ये आईडी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नाम है आईडी से ही खेल रहा है, फैच भी आईडी से करा रहा है। आपको क्या लगता है किससे कराना चाहिए? नहीं, सबसे अच्छा यही है। लेकिन अगर जैसे कैटेगरी बना रहे हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी में नाम कर रहे हैं, सेम काम होगा, बस 2-3 चीजें चेंज करनी है। आप कोई और अच्छा सॉल्यूशन ला सकते हैं आईडी के अलावा? यूनिकनेस आप कहीं और से निकाल सकते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रही आईडी आ रही कहां से? फ्रंट एंड से आएगी, पहले देख लो। फ्रंट एंड से आएगी, फ्रंट एंड से वेरिएबल आएगा। फ्रंट एंड पहले मेथड तो बनाओ। ये देखो, ये मेथड है आपके पास, प्रोडक्ट आईडी लेकर आएगा। यहाँ पे डिलीट लगा दिया मैंने, ये प्रोडक्ट आईडी डॉट जेसन, ये क्या करेगा? सिंपल डिलीट करेगा। कहाँ से आ रही है प्रोडक्ट की डिलीट आईडी? यहाँ आते हैं, ये शो कराया था आपने प्रोडक्ट शो जो आपने वहां पे करवाया था फैच प्रोडक्ट में, उसको बाइंड करवाना तो आना है ना आपको। प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्रोडक्ट थे आपके पास। ये देखें, फैच का पूरा डाटा किसके पास गया है? प्रोडक्ट के पास। फैच का सारा डाटा किसके पास गया है? प्रोडक्ट का। तो लूप निकाल, हमने टू वे बाइंडिंग पढ़ी थी। हमने टू वे बाइंडिंग में ये देखा था ng4 लेड एक वेरिएबल का नाम है। कहाँ से उठा के दो मुझे? प्रोडक्ट से। सारा डाटा किसके पास है? प्रोडक्ट के पास। a डॉट डाटा डॉट np, डाटा पता है क्यों डाला है? अब आ रहा है डाटा पता है क्यों डाला है? अगर डाटा नहीं डाली ना अजीब सा कचरा ऑब्जेक्ट दे रहा है। a डॉट, ये देखें आईडी नहीं लिखी आपने। इसकी वजह ये है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, डाटा ये आ रहा है, इसके अंदर डाटा डॉट है। ये देखें, डाटा डॉट dp, डाटा डॉट np, डाटा डॉट। अच्छा, सही सही। समझ में आती है वाली बात? ये डाटा शो करा रहा है। अगर a डेटा डॉट, डालेंगे भी तो डेटा आ जाएगा, लेकिन कचरा बनकर आएगा। हाँ, डाटा के बिना अगर आप डालेंगे तो कचरा बन जाएगा। np, dp और pp। जब ये डाटा प्रिंट हो गया, एक बटन लगाया btn डेंजर के नाम से, उसको मैंने बोला है क्लिक के मेथड पे एक फंक्शन कॉल होगा आपके पास। डिलीट। इस फंक्शन का नाम क्या होगा हसरान? डिलीट प्रोडक्ट। रात को सोया नहीं है?
क्लिक के फंक्शन पे एक मेथड कॉल होगा, उस मेथड का नाम क्या होगा? डिलीट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट के अंदर क्या जा रहा है? आईडी। किसने बोला? क्या जा रहा है? आईडी कहाँ से जा रही है आईडी? ये डिलीट के टेबल प्रोडक्ट से सॉरी जिस प्रोडक्ट पे आप खड़े हैं उसी प्रोडक्ट की आईडी जाएगी डिलीट के फंक्शन को। सही। अब समझ में आ गया तुषार? एडिट के फंक्शन को भी दे। लेकिन वहाँ तो प्रोडक्ट आईडी दी हुई है। कहाँ कहाँ पे टीएस वाली फाइल? वो वेरिएबल का नाम है। कुछ पल्ले पड़ेगा अगर आप जाग के बैठेंगे और इंटरेस्ट जाग लेंगे। के बैठे में मैं पिछले क्लास में कम डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी के मेरे को आता है। ऐसे थोड़ी कर सकता है। तुम बोलो क्या बोल रहे हो? वो दो इसका सवाल है, मेरा ही सवाल है। प्रोडक्ट आईडी में मतलब आईडी जो वैल्यू जैसे यहाँ से तो जा रही है आईडी के अंदर, पूरा बताया वो प्रोडक्ट आईडी के अंदर कैसे आ रही है? आप ये और पहले- से सुन लो। ये तो डेटा, ये तो वो है ना यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा और आईडी के नाम से जो आ रहा है, ये वो वाली आईडी है ये। आईडी पास हो गई, आईडी पास हो गई। वहाँ गेट कैसे हुआ? वहाँ गेट कैसे हो रही है? यहाँ पे गेट ऐसे हो रही है, ये फंक्शन रेस के यहाँ से उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू में आप डालेंगे 1 2 3 किस कहाँ जाएगी? ये प्रोडक्ट उसमें जाएगी डिलीट प्रोडक्ट के उसमें फंक्शन में चले जाएगी। कहाँ बस अभी तो जाएगी? ये कहाँ चलेगा जाएगी? ही नहीं, अभी ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं 1 चलेगा? 2 3 पे क्यों चलेगा ये? चलेगा नहीं लेकिन पास तो होगी ना। आईडी पास आईडी पास भी क्यों होगी? आईडी पास तो हो रही है, वहाँ गेट किस चीज में हो रही है ये तो अरे बताइए। भाई अभी तो आईडी भी पास नहीं हुई है दिशाम भाई, कैसे हो जाएगी? हो जाएगी ना। कैसे होगी? कोई आईडी पास बेवकूफाना होगी ना। सवाल पे दोनों लड़ रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में नहीं आ यही रहा। तो मैं इनको बारिश समझ क्यों नहीं नहीं आ हो? ऑन क्लिक है, बाद में फंक्शन है, समझा इवेंट है। समझ गया, क्लिक हुआ, यहाँ से आईडी पास हो गई, आईडी पास हो रही तो गेट कहाँ कर रहे हैं? डिलीट प्रोडक्ट किसका नाम है? फंक्शन का। डिलीट प्रोडक्ट पे जाए आप, ये डिलीट प्रोडक्ट है। फंक्शन है ये फंक्शन कॉल करा है जो कि बैकएंड पे बना हुआ है। TS पे। बिल्कुल चुप बेटा ये डिलीट प्रोडक्ट है। सही है। ये रही प्रोडक्ट आईडी। इस फंक्शन के अंदर a.id यहाँ से आएगी। a.id अगर 1 होगी तो 1 आएगी, a.id 2 होगी तो 2 आएगी। आईडी लिखा है यहाँ, प्रोडक्ट आईडी। अरे यार वेरिएबल है, तुम लोग अब वेरिएबल कैसे नहीं, बन ये तो गया? आपने पहले दिखाया नहीं था ना। अब लेकिन आपने वो जो कहानी करी ना, वो a.id में डाल के 1 2 3 कर दिया, वो तो ऐसे नहीं 1 2 3 डाले वो भी यहाँ यार है। वो पैरामीटराइज मेथड के अंदर बढ़िया बंदे ने बाहर जाके पैरामीटराइज मेथड के अंदर आप हार्ड कोडेड डालें। सुन लो, पैरामीटराइज मेथड के अंदर आप हार्ड कोडेड डालें, आप डेटाबेस से डलवाएं। इधर आओ, ये देखो, ये पैरामीटराइज मेथड है मेरा, ज्यादा हरफन मौला नहीं बनो। ये पैरामीटराइज मेथड है, इसके अंदर आपका डाटा इससे आए, इससे अंदर आपका डाटा इससे आए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फंक्शन के अंदर यही डाटा रिसीव होगा बैकएंड पे। मिस यहाँ से तो नंबर पे जा रहा है, आपने आगे वो स्ट्रिंग में दिया ना, मैं तभी तो कोटेशन के अंदर दिया है। ये देखिए कोटेशन यही है। पूछना पड़ता है, कोटेशन है, यही पूछना पड़ता है। कोटेशन है, सही है, कोटेशन है। कोटेशन है। यस मिस कोटेशन का क्या मतलब है? ये स्ट्रिंग 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 में डाटा गया, पैरामीटराइज आप यहाँ पे a.id डालें या कोई नंबर हार्ड कोडेड डालें, जो भी है नंबर तो जो भी है, ये डिलीट प्रोडक्ट वाले फंक्शन पे जाएगा। हमने इवेंट्स पढ़े हुए हैं, सही ये है। डिलीट फंक्शन के डिलीट प्रोडक्ट पे जाएगा। डिजाइन आपने करवा लिया, इसी तरह अपडेट प्रोडक्ट पे भी आईडी भेज दी, क्लिक के इवेंट पे। ये दोनों फंक्शंस हैं। सही है। डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है? और प्रोडक्ट प्रोडक्ट से डाटा हम लाते कैसे हैं? डॉट गेट के मेथड से। गेट के में बस बस हो गया, जीत गया बस हो गया। अच्छा डाटा बाय बाय डिलीट प्रोडक्ट यहाँ पे गेट लिया था फैच करने के लिए। रीड प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट लिखना जरूरी थोड़ी है। हम a.id लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ तो कुछ भी बना हाँ, सकते हैं फंक्शन का नाम। नहीं, वहाँ लिखने की जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। कहाँ कहाँ पे? वहाँ पे क्या लिखना जरूरी नहीं है। मैं वो वाली फाइल HTML वाली। आईडी जो आ रही है a.id में जो आईडी आ रही है जी, उससे पहले ये फंक्शन का नाम है। आप जो फंक्शन का नाम टीएस की फाइल में लिखेंगे वही फंक्शन का नाम यहाँ भी देंगे। कॉल करवाना है, फंक्शन कॉल करवा रहा है। ये फंक्शन कॉल करा है। आप फर्ज करें यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं एबीसी, ये एबीसी दे दें यहाँ पे। वहाँ पर तो भी यहाँ यही पे दे भी आपको फंक्शन का नाम क्या देना पड़ेगा? ABC। या तो उससे पूछ लो या तो दे देख लो। ये नहीं वो अब क्या आ रहा है?
मुसम्मी का हमारे एबीसी क्यों लिखा है एबीसी यहाँ पे? आपने एटीएस की फाइल में एबीसी कर दिया होगा। अब समझ में आई ये सही चीज? है। यहाँ पे आपने गेट लिया था, फैच कराने पे गेट लिया था, इंसर्ट कराने पे सेल और पोस्ट पोस्ट और डिलीट कराने पे डिलीट डिलीट डॉट डिलीट। इसमें राउट्स का कोई चक्कर तो नहीं होगा? नहीं समझ हो गया? नहीं इसमें राउट इसमें राउट्स का चक्कर तो नहीं होगा? कोई चक्कर नहीं रहा। मैं अगर हम लोग फैच अलग पेज पे करवा दें अलग कंपोनेंट की फाइल में तो भी यहीं से जाएगा फैच आप कहीं भी करवा, बस ठीक फैच आप कहीं भी नहीं करवा। और वहीं पर ही फिर उसकी आईडी और डिलीट हो जाएगी बेहतरीन हो जाएगा है